कि डैम के नाम पे जो हुकूमत ने पैसे इकट्ठे किए हैं उसका हिसाब दे, उसका एहतसाब हो, पैसे कहाँ गए। BRT पेशावर पर 110 अरब रुपए की लागत आई है, जबकि शहबाज शरीफ ने 29 अरब रुपए में मेट्रो बनाई है। और ये 110 अरब ये आवाम का पैसा है, हम गरीब पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है, तो इसका हिसाब देना होगा इनको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये हिसाब देना होगा इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आया हूँ किमाड़ी की तरफ। तो किमाड़ी में मैंने एक सवाल रखा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी जो है ना अक्सरियत से जीतेगी। तो देखते हैं लोग क्या जवाब देते हैं, मिलते हैं लोगों के साथ और बात करते हैं उनसे कि कौन सी पार्टी जीतेगी अगर इलेक्शन होते हैं। तो चले देखते हैं लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक सवाल रखा है। सवाल यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतेगी अक्सरियत से। यार मेरे तरफ से तो कोई भी नहीं जीते, जिसने जीते उसने क्या किया। सर आप क्या बोलेंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या बोलेगा, अभी सब पार्टी एक ही है तो क्या बोले। अगर इलेक्शन होते तो कौन सी पार्टी, तो उम्मीद है कि इस बार नून लीग जीतेगी यहाँ से। अच्छा, नून लीग के बारे में कहते हैं कि ये इन्होंने जो है ना इदारों के खिलाफ बात की है। नहीं, नून लीग हमारे लिए, नून लीग सही, हम कारोबारी लोग हैं। नून लीग का जो दौर तक कारोबार भी अच्छे थे, सब कुछ सेट था। अभी जब से PTI आई है तो कारोबार आपके सामने बिल्कुल काम वाम नहीं है, ऐसे ही फारिग बैठे हुए चौकीदारी कर रहे थे। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतेगी। मुस्लिम लीग नून। आप कैसे कह सकते हैं। क्योंकि उसके वोटर है, सपोर्टर है। आप अभी जाए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी विज़िट करें, हालिया सर्वे में आपने देख लिया, जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी तो तकरीबन 76-77% लोगों ने नून लीग को की चॉइस की है। नवाज़ शरीफ एक बेहतरीन लीडर है। पाकिस्तान की तरक्की, तामीर व तरक्की, कराची के अमन के हवाले से हो, बिजली के मंसूबे हो, K4 मंसूबा जो पानी का था, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो बनाई है, ग्वादर फोर्ट, कराची टू हैदराबाद मोटरवे, सक्कर टू मुल्तान मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, ये तमाम मुस्लिम लीग नून के कारनामे हैं जिसकी वजह से अवाम नवाज़ शरीफ को पसंद करती है। अच्छा, ये बताएं कि ये नवाज शरीफ के आपने इतने काम गिनवा दिए, कोई इमरान खान का कोई कारनामा गिनवाएं जो उन्होंने किया हो। अगर किया होता तो उसका गिनवाते। एक मेट्रो थी BRT पेशावर, 7 सालों में कंप्लीट नहीं हुई। जब कंप्लीट हुई तो 1 हफ्ते में 2 बार एक्सीडेंट हुए, 3 बार वहाँ आग लग गई। अभी सुनने में आ रहा है कि BRT को बंद कर दिया गया है। जब उनसे कुछ होगा तो हम उनके भी काम गिनवाएंगे। जो भी आए पाकिस्तान की तरक्की, तामीर व तरक्की के ये किरदार अदा करे, वेलकम जो भी आए। तो आपके लिहाज से इमरान खान ने 2 साल में 1 रुपये का भी काम नहीं किया। अगर किया होता तो कहीं नज़र आता, कहीं देखते हैं मुर्गी, अंडे, कट्टे ये वो दे रहे, तो मुल्क तो इससे तरक्की नहीं करता है ना। लेकिन ये इमरान खान ने तो बहुत दौलत इकट्ठी की थी बाहर के लोगों से जो आए थे पैसे, कि ये डैम बनेंगे, उसके पैसे लिए और पता नहीं किस किस चीज़ के जो ना उन्होंने इमदाद लिए, करोड़ों अरबों रुपया लिया है। तो वो किधर गया है। वो तो आप देख ले, जो कहता था कि मैं डैम पर चौकीदारी करूँगा, चारपाई रख के या झोंपड़ी पर रहूँगा, आज कहाँ है वो इस मुल्क में। यहाँ मौजूद है साकिब निसार, मुल्क छोड़ के चले गए, जो कहता था मैं डैम का चौकीदार हूँ। यही सवाल हम आवाम पूछते हैं कि डैम के नाम पे जो हुकूमत ने पैसे इकट्ठे किए हैं उसका हिसाब दे, उसका एहतसाब हो, पैसे कहाँ गए। BRT पेशावर पर 110 अरब रुपए की लागत आई है, जबकि शहबाज शरीफ ने 29 अरब रुपए में मेट्रो बनाई है। और ये 110 अरब ये आवाम का पैसा है, हम गरीब पाकिस्तान के गरीब आवाम के टैक्स का पैसा है, तो इसका हिसाब देना होगा इनको। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये हिसाब देना होगा इनको। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बात की है, आप क्या कहते हैं। नवाज शरीफ इदारों का एहतराम करते हैं। ये एक ज़िंदा मिसाल है कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अदालत की के एहतराम में पाकिस्तान आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी है। और इंशाअल्लाह फिर भी पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि बेवतन पाकिस्तानी है। इदारों की बात उसने कभी भी नहीं की। उसने इस मुल्क के को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में उसने 6 एटमी धमाके किए, तो ये कैसे गद्दार है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और वो जो है ना मरियम नवाज शरीफ को भी जो है ना गिरफ्तार करने की तैयारियां कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं। गिरफ्तारियों से अगर कुछ होता तो पहले भी शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुआ, हमजा अभी भी बंद है,
खाकान अब्बासी गिरफ्तार हुए। खाकान अब्बासी जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेरियर है, 24 करोड़ 13 लाख कुछ ऊपर का वो पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। आप देखें, हुकूमत पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बोजदार का टैक्स सिफर है। फैसल वाडा एक वफाकी वज़ीर है, उसका टैक्स सिफर है। 24 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स देने वाले शख्स को ये लोग गिरफ्तार करके बंद कर दिए। अच्छा, ये इमरान खान ने अपनी कल की या पता नहीं परसों की तकरीर में कहा है कि नवाज शरीफ गद्दार है, आप क्या कहते हैं? देखिए, गद्दार तो फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा था, बदशाह खान भी गद्दार थे। ये किस्से होते रहते हैं गद्दारी के, मगर दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ अगर गद्दार था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडिया के 5 एटमी धमाकों के बदले जब अमेरिका का प्रेशर था, दुनिया का प्रेशर था, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क की सलामती, इज़्ज़त और वक़ार की खातिर 6 एटमी धमाके करके इंडिया के औसान ख़ता कर दिए थे। ठीक है, इंडिया उस दिन जब नवाज शरीफ ने पहली मोटरवे बनाई और F-16 की तैयारों ने लैंडिंग किए तो इंडिया परेशान हो गई थी। ये कैसे गद्दार है जिसने पाकिस्तान को इतनी तरक्की दी, जो CPEC लेके आया यहाँ, और जो CPEC जो अमेरिका और इंडिया जैसे दुश्मन मुल्कों के आंखों में कांटों की तरह चुभ रहे। देखो, अभी तो कोई नहीं इसके बारे में बोल सकते। सही है, कोई पार्टी नहीं जीतेगी। जीतेगी तो सही है ना, एक तो जीतेगी, तो कौन सी जीतेगी? लेकिन अभी बता नहीं ना सकते ऐसे कौन सी जीतेगी, अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहे। सही है, चांस नज़र आए फिर तो आपको बताएं। सही है, अभी यार कोई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा, क्योंकि अभी हालात ऐसे चल रहे हैं इस वक्त जो है ना, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी आने वाला वक्त बताएगा कौन सी जीतेगी। इस वक्त जो ऐसे हालात पैदा हुए हुए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन आगे आ रहा है। अक्सरियत से तो इमरान खान के भी हालात ऐसे हैं, आपके सामने हैं। बाकी जो हालात के हिसाब से जो पिछली हुकूमतें में रह गए हैं, उनमें से पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। इमरान खान के हालात तो बहुत बुरे हैं। इसने मुल्क को तो इसने बिल्कुल तबाह कर दिया है। अभी पार्टी कौन सी जीतेगी अगर इलेक्शन होते हैं? इमरान खान तो नहीं जीतेगा। अभी देखते हैं, पीपल्स पार्टी की है चांसेस हैं उसके। बस यही चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह। सर, किसी को भी वोट नहीं देना इस दफ़ा तो। इसकी वजह? सारे नाकाम हैं, एक भी कामयाब नहीं है। PTI जीतेगी। अच्छा, PTI के मुझे ज़रा 2 साल के अंदर कोई एक काम गिनवा दे ज़रा। PTI ने देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान की एक, मुझे ये लगता है कि नीयत साफ़ है, सही है, और उसके ख़ुद के ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं है। अब बाकी आप देख लें, कोई बाकी पार्टीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से थोड़ा इमरान खान की सपोर्ट अभी भी ज़्यादा होगी, मुझे लगता है। अगर इमरान खान ईमानदार है तो, लेकिन उसकी पूरी काबीना जो है ना, वो तो पूरी नहीं कह सकते आप, मेरा ख्याल है पूरी नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह एहतसाब चल रहा है अभी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह आगे जाके जो आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। मेरे हिसाब से तो PTI जीतेगी। PTI? अच्छा, PTI जीतेगी तो फिर PTI का मुझे कोई 2 साल के अंदर कोई ऐसा काम दिखा दे जो उसने किया हो। सर, आप मुझे 2 साल में कोई ऐसा काम बताएं जो उसने करप्शन की हो, या कम से कम किसी के हकूक़ खाए हो। लेकिन उसकी काबीना के कुछ लोग, कई कुछ ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं और उनके ऊपर भी जो है ना करप्शन के इल्ज़ाम हैं। करप्शन के इल्ज़ाम पाकिस्तान में किस पे नहीं है सवाए इमरान खान के? आप मुझे किसी पार्टी को कोई ऐसा आदमी बताएं कि जो दूध का धुला हो। यार ये तो इनकी अपनी मर्जी है, जो जीतना चाहती हो जीत जाएगी, जो हारना चाहती हो हार जाएगी। नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम ने क्या जवाब दिया। हमने एक सवाल रखा था, सवाल ये था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी जो है ना अक्सरियत से जीतेगी। तो यहाँ पे किमाड़ी के लोगों ने जो जवाब दिए वो आपने सुन लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।